मोदी के राज में देश में सब कुछ चंगासी। ये घुट्टी पिला करके देश के लोगों को वाहवाही करवाई जाती है, देश के लोगों को सुला दिया जाता है कि भाई आप सो जाइए, देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी की 56 इंच की सरकार है, दुनिया भर की बातें। और उस पर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जुमला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी का एक और जुमला जिसको आजकल वो बोलते नहीं है कि देश की तिजोरी के ऊपर किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन मोदी जी के राज में देश की हालत आप देखिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पूरे एशिया के अंदर, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में हम हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत में भारत का रुपया पहुंच चुका है। और तो और पाकिस्तान वो भी हमसे आगे है और बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान का रुपया वो हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारा रुपया लगातार टूट रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एशिया के 14 बड़े देशों में रुपए की हालत बेहद खराब है। और $1 के मुकाबले भारत का रुपया वो 1 जनवरी को, यानी युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध शुरू होने से 2 महीना पहले वो 90 पर आ चुका था। और आज की तारीख में वो 95.7 पर खड़ा हुआ है। और अगर बदलाव के हिसाब से देखें, गिरने का दर अगर आप देखें तो 6.4% से रुपया गिर रहा है। ये मतलब ये स्थिति क्या कहती है? चाइना जो है वो सबसे मजबूत है। एशिया की अगर बात करें तो डॉलर के मुकाबले में चाइना सबसे मजबूत है। चाइना का जो युआन है, करेंसी है, वो $1 के मुकाबले 7 रुपए पर है। मतलब 7 युआन बराबर $1। हमारे यहाँ पर 95 जो है, 95 रुपए बराबर $1 है। और बड़ी बात आप ये देखिए, चाइना ने रिकवरी की है। चाइना 1 जनवरी 2026 को 7 युआन पर डॉलर था, अब वो रिकवरी करके 6.76 पर आ गया है। इसी तरीके से देखिए, मलेशिया ने रिकवरी की है। मलेशिया वो 4 पर था और अब मलेशिया वो 3.99 पर आ गया है। सिंगापुर का जो डॉलर है, सिंगापुर डॉलर, वो भी 1.9 था और वो भी रिकवरी की है, उसने भी 1.28 पर आ गया है। पाकिस्तान का रुपया वो 279.8 पर था और अब वो रिकवरी करके 278.4 पर आ गया है। ये मतलब पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में आ गया है एशिया के। और हम नीचे से जो है वो नीचे से हैं हम लोग। वो ऊपर से नीचे देख लीजिए, ये प्लस में है और हम जो है वो माइनस में हैं। पाकिस्तान प्लस में है, हम माइनस में हैं। वियतनाम है, ताइवान है, फिर हांगकांग है, बांग्लादेश की भी स्थिति हमसे अच्छी है। और ये ऐसा नहीं है कि हैप्पी इंडेक्स है या फिर जो पत्रकारिता में आप लोग जो है नॉर्वे नंबर 1 पर है और हम 197 पर है, हम तो बहुत निष्पक्ष हैं। ये ऐसे नहीं तय होता है, ये रोकड़ मंडी के हिसाब से तय होता है। सब कुछ डिजिटल है जहां पर, यानी कितना माल आप बेच रहे हैं, कितना माल आप खरीद रहे हैं, ये सब कुछ गणित है ये। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई आकर के अपना विश्वगुरु बना लेगा अकेले, ऐसा नहीं इसमें। यानी ये लफाजी से नहीं चलता है साहब, ये आंकड़ों से चलता है कि इतने डॉलर का आपने बिजनेस किया है, इतने डॉलर का आपने खरीदा है, इतने डॉलर का आपने बेच दिया है, आपके पास में अपने पल्ले कुछ है नहीं तो आप माइनस में जा रहे हैं। अगर मोटी लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये बात है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि देश में ऐसी खराब हालत है, लेकिन सचमुच में देश में बहुत खराब हालत है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात जो एक्सपर्ट बता रहे हैं इसके पीछे, एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि साहब दुनिया भर में जो ये स्थिति पैदा हो गई है हमारी, वो इसलिए हो गई है क्योंकि हम अपना कुछ बना ही नहीं रहे हैं। याद है आपको वो शेर लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया किया, नारा बदल दिया। पहले मेड इन इंडिया बोलते थे हम, आई लव माई इंडिया, मेड इन इंडिया, ये जो है वो नारे गाने भी बनते थे। लेकिन मोदी जी आए तो एक शेर लेकर के आए। हालांकि वो शेर भी बड़ी चर्चा हुई उसकी कि वो भी कहीं से, उसका जो मॉडल है वो दूसरे किसी मुल्क का है, छोड़ दीजिए उस डिबेट को भी। फिर किया मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया पर हम कुछ मेक ही नहीं कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं यहां पर। और जो डॉलर है
उसमें हम खपत ज्यादा कर रहे हैं, बचत कम कर रहे हैं। अब मोदी जी ने आकर के बोल दिया कि भैया आभूषण मत खरीदिए, फॉरेन में मत जाइए, 1 साल के लिए यात्रा बंद कर दीजिए। अब आपको लगता है कि 80 करोड़ 90 करोड़ आदमी है, वो राशन की दुकान तक तो जा नहीं रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है। राशन वाला पहले पुरानी उधारी मांगेगा, वो राशन की दुकान तक नहीं जा पा रहा, आप उसको कह रहे विदेश मत चले जाइए। अरे उसको विदेश जाने का रास्ता नहीं पता है, वो अपने शहर नहीं जा पा रहा है। शहर जाने के लिए उसको जेब में 500 रुपए का नोट नहीं जुगाड़ कर पा रहा, किसी तरीके से शहर में चले जाएं, जिले में चले जाएं अपने में, उसके लिए उसके पास में 500 रुपए का नोट नहीं बचा हुआ है। ये स्थिति है, आप जाकर के देखिए। खैर, तो ये इसमें जापान, थाईलैंड, फिलीपींस और साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, भारत है। यहां जो है इस स्थिति में ला करके हमको खड़ा कर दिया है, इस स्थिति के अंदर। और बड़ी बात क्या है साहब, बड़ी बात यह है कि भारत कोई भी नई चीज नहीं बना रहा। इस वक्त में एआई का दौर है और एआई में अमेरिका 500 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 500 अरब डॉलर का। और चाइना 80 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हम कितने का कर रहे हैं? सिर्फ 2 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सीधी सी लाइन यह है कि जब तक आप अपने घर में कुछ बनाएंगे नहीं, उसको बाहर के बाजारों में बेचेंगे नहीं, बाहर से डॉलर आएगा नहीं, तब तक रुपया नहीं संभलने वाला है। चाहे आप जितना मर्जी धूप बत्ती अगरबत्ती करवा लीजिए, नहीं संभलेगा। कितनी मर्जी उसकी पाठ पूजा और उसका कितना मर्जी उसकी इबादत कर लीजिए, आप नहीं संभलेगा। और आप नई जो चीज है, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन की जो चीज है, उसको आप बना नहीं रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं, अब की बार उन्होंने कहा कि तेल, कंघी, शैम्पू, साबुन सब अपने देश का इस्तेमाल कीजिए। अरे अपने ही देश का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के पास में 5 भाई साबुन खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं कि कपड़े धो लें। खैर, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। अब देखिए इसमें हुआ क्या है और किस तरीके से रुपए टूटा है 5 महीने के अंदर। अब एक ये कह दिया जाएगा कि युद्ध हो रहा है, मोदी जी क्या करें। युद्ध से पहले ही हालत फट चुकी थी, धमाका युद्ध से पहले हो चुका था। युद्ध से पहले 2 महीने पहले, युद्ध से 2 महीने पहले जो है हम लोग 90 पार कर चुके थे। ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जनवरी 2026 के अंदर, इस साल की शुरुआत में हम 90 रुपए पर थे, 89.9 यानी 90 रुपए पर। और उसके बाद में जब युद्ध शुरू हुआ तो हम और गिर गए और अब गिरते गिरते अभी जून 2026 के अंदर 95 पर आ गए हम लोग। तो ये कुल मिलाकर के जो है स्थिति है। अब एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत सरकार मोटे तौर पर 3 तरीके से चूक रही है। पहला, नई तकनीकी में निवेश नहीं है तो कमाई कहां से होगी। दुनिया भर में एआई और न्यू टेक्नोलॉजी की क्रांति मची हुई है। अमेरिका एआई पर 500 अरब डॉलर, चाइना 80 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि भारत सिर्फ 2 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। यह फर्क शेयर बाजार में भी साफ दिखता है। अमेरिका, चाइना और दूसरे देशों के बाजार चढ़ रहे हैं, जबकि भारत का बाजार झटके खा रहा है। दूसरा, तकनीक नहीं बनी तो ज्यादा सामान कैसे बिकेगा। बेहतर तकनीक नहीं होने के कारण भारत मैन्युफैक्चरिंग यानी सामान बनाने के मामले में बहुत पीछे है। इसके चलते भारत एक कंज्यूमर मार्केट बनकर के रह गया है। डॉक्टर कोहली कहते हैं कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया शुरू किया, लेकिन इसका शेयर धीरे से गर्जा। वहीं जो स्टार्टअप या बिजनेस शुरू हो रहे हैं वो ज्यादातर सर्विस और ऐप बेस्ड है, जैसे डिलीवरी ऐप, ई कॉमर्स ऐप, मेड सर्विस। ये काम के हैं, लेकिन इनसे विदेशी मुद्रा नहीं कमाई जा सकती है। और तीसरा, ज्यादा सामान नहीं बनेगा तो बेचेंगे क्या। ज्यादा डॉलर न आने में सबसे बड़ी समस्या है। 2025-26 में भारत ने 880 अरब डॉलर का सामान बेचा था, लेकिन 979 अरब डॉलर का खरीदा, यानी 119 अरब डॉलर का घाटा। भारत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल और डीजल, सोना चांदी के गहने, दवाइयां विदेशों में बेचता है, लेकिन इनमें मुनाफा कम होता है। जबकि जिनमें मुनाफा ज्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स वगैरह, उसमें भारत कहीं पीछे है।
चीन, वियतनाम और ताइवान उनमें आगे है। 3 बातें यहां पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई जो एक तो आप मेक इन इंडिया का शेयर लेकर के आए, वो शेयर जो है वो आराम से म्याऊं म्याऊं कर रहा है, गरज नहीं रहा है, वो गरजना चाहिए। दरअसल इस बात को आप थोड़ा सा और आसान भाषा में समझिए। एक नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब आप समझते हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यह है कि भाई भारत में काम करने की आजादी है, व्यापार करने की आजादी है, रोक टोक नहीं है। लेकिन यहां पर तो साहब मकड़ जाल है। पहले तो टैक्स वगैरह का इतना मकड़ जाल है कि आदमी सोचता है कि भैया मैं पसीने, अपना खून पसीना लगा करके, रिस्क ले करके मैं पैसा कमा रहा हूं, और उसमें से भारत सरकार मोटे तौर पर टैक्स लेकर के चली जाती है। पहला उसको एक समस्या ये है टैक्स सिस्टम। दुबई वगैरह में लोग क्यों भाग रहे हैं? टैक्स की बचत के लिए लोग भाग रहे हैं। तो टैक्स सिस्टम ऐसा बना दिया गया, फिर जीएसटी लेकर के आए, उसमें 5 स्लैब, फिर स्लैब कम किया। कुल मिलाकर के व्यापारी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, बाहर का आदमी आ नहीं रहा है, छोटा जो आदमी है वो बड़े सपने देख नहीं पा रहा है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इतनी ईडी, सीबीआई, आईटी, इतनी झमेले जो उनके लिए कर गए हैं कि भाई आदमी काम करते हुए डरता है। जब तक आदमी हाथ खोल करके, दिल खोल करके काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। जब तक आदमी ऐसे करके चलेगा तो कितनी तेज दौड़ पाएगा? आपको अगर आदमी को दौड़ाना है तो उसके हाथ खोलने पड़ेंगे, उसके पांव खोलने पड़ेंगे, और कहना पड़ेगा कि बेटा भागो, कोई दिक्कत नहीं है, गिर जाओगे तो हम उठा लेंगे, हम हैं तुम्हारे पीछे, भागो तुम। ये हौसला नहीं दे पा रहे हैं आप अपने व्यापारियों को। और व्यापारियों में कौन है? इक्का दुक्का आदमी है, वही 2 भाई बैठे हुए हैं उधर, और उन्हीं का बिजनेस है, हर चीज में, हर जगह पर वही है। और वो अपना पैसा कहां लगा रहे हैं? अमेरिका लगा रहे हैं साहब। अडानी साहब ने, आपने देखा ना अभी अपने केस उनके जब वो खत्म हुए, उन्होंने अमेरिका में 15,000 नौकरियां निकाली है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। जब भारत का आदमी उधर इन्वेस्टमेंट करेगा तो और जो है वो रुपए को बेच रहा है, वो डॉलर खरीद रहा है, वो तो डॉलर ऊपर जाएगा, रुपया और नीचे जाएगा। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि भैया तकनीक नहीं है, सामान जो बना रहे हैं आप, वो सामान अच्छा नहीं बना रहे हैं। सारा का सारा कंज्यूमर मार्केट हो गया है। एक साल में 119 अरब डॉलर का हमें नुकसान हुआ है, और ये नुकसान साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। अब जरा समझिए कि रुपया और ये डॉलर कैसे, रोकड़ मंडी का जो खेल है वो कैसे होता है। दुनिया में एक बाजार है फॉरेक्स मार्केट, यानी रोकड़ मंडी, और ये मंडी किसी एक बिल्डिंग में नहीं होती है, ये डिजिटल चलती है, जिसमें दुनिया भर के बैंक, इन्वेस्टमेंट फर्म और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियां वो करेंसी खरीदती और बेचती हैं। इकोनॉमिक्स की दुनिया का बुनियादी वसूल है कि जिसकी मांग ज्यादा होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। दुनिया का 88% कारोबार वो डॉलर में होता है। सभी देश डॉलर रखना चाहेंगे, और इसी के चलते सभी देशों के पास में जितनी भी विदेशी करेंसी है उसमें 57% डॉलर ही है। इसीलिए रोकड़ मंडी में भी डॉलर को ग्लोबल करेंसी मान लिया गया है। अब इसी आधार पर बाकी देशों की करेंसी वो नापी जाती है। फिलहाल रोकड़ मंडी में डॉलर की मांग बहुत ज्यादा है। भारत में भी डॉलर जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, और इसीलिए रुपया तेजी से गिर रहा है। इस वक्त में $1 95 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? 3 कारण है। कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए रुपए गिर रहा है। दूसरा, विदेशी निवेशकों ने भारत से अंधाधुंध डॉलर निकाले हैं। तीसरा, रुपया टूटने की अटकलबाजी से रुपया और ज्यादा टूट रहा है। अर्थशास्त्री डॉक्टर जयती घोष मानती हैं कि घरेलू ट्रेडर्स बार बार कयास लगा रहे हैं कि रुपया और गिरेगा, और वे इस पर सट्टा खेल रहे हैं। इन अटकलबाजियों से रुपया लगातार टूट रहा है। चौथा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसे की कमी। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद में ही भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत की जीडीपी कैलकुलेशन पर सवाल खड़े कर दिए, और इनके चलते निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा कम हुआ, और इसीलिए भारत में डॉलर कम आ रहे हैं। 2 बातें यहां पर बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। पहली बात तो यह है साहब कि आपने जिस तरीके से जो
चकाचौंध दिखाने के लिए नियम कायदे बदले, उससे आपका जो निवेशक है, जो बाहर का आदमी जो यहां पर काम कर रहा है, वो पैसा निकाल करके भाग रहा है। दूसरा यह है कि हमारे पास में अपना कुछ है नहीं, हम बाहर से खरीदते ही जा रहे हैं। तीसरा यह है कि जिसके लिए बोला कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप जी ने आते ही 50% टैरिफ ठोक दिया था। फिर अब ये पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो गया तो फिर उसमें और उसने ट्रंप ने बयान दे दिया कि दोनों को आपस में अगर युद्ध आपको जो है ट्रेड करना है तो ये सीज फायर करिए, वरना मैं दोनों के साथ में ट्रेड रोक दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सरकार का लचर रवैया रहा, रुपया गिरता ही चला गया। अब मोदी जी, उनका तो कुछ है नहीं। मोदी जी तो बोल देते हैं कि भाई जब वो विपक्ष में थे तब कह देते थे कि भैया पाकिस्तान का रुपया नहीं टूटता है, सिंगापुर का रुपया नहीं टूटता है, बांग्लादेश का रुपया नहीं टूटता है, क्या कारण है कि भारत का टूट जाता है? ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। यहां वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, वो कहती है नहीं साहब, डॉलर बुरी हालत में है, रुपया तो ठीक है। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन सर। बहरहाल जो स्थिति है वो आपके सामने है और किसी से छिपी भी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार कुछ अंदर खाने कर भी रही है या फिर लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि भैया खुद ही सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा पर मत जाइए, जिसको खरीदना है वो खरीदेंगे, जिसकी हालत बची नहीं है उनको तो आप 4 बार बोलेंगे कि जब जाइए आप खरीद लीजिए, तो नहीं खरीद पाएगा आदमी। वो कपड़े, बनियान, चप्पल तो खरीद नहीं पा रहा है, सोना कहां से खरीद लेगा वो, बताइए आप। अब सवाल यह है कि अगर कहीं पर अगर रुपए और टूट गया, डर सबसे बड़ा यही है कि रुपया अगर और टूट गया, मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि कई बार ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? रुपया अगर और टूट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि भुखमरी जैसे हालात हो जाए। नौकरी वोकरी की तो बात बहुत दूर की छोड़ दीजिए आप, यानी अगर रुपया और टूट गया तो महंगाई कुछ ऐसे बढ़ जाएगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो बहरहाल अब देखना सरकार को है, क्योंकि आम आदमी तो क्या ही कर लेगा, आम आदमी के पास में बचा ही क्या है जो वो क्या खर्च कर लेगा और क्या बचा लेगा। बाकी हर कोई इतना तो जिम्मेदार है ही और इतना तो समझदार है ही, दुनिया को देख रहा है, हर कोई आदमी यही कह रहा है कि बचा करके चलो, संभल करके चलो। मैं भी अपनी तरफ से यही कहूंगा, बाकी करना सरकार को है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।